अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं, तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद। मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं, क्योंकि देखिए पीएम भी मुखर होकर दोस्ती का बखान करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मेरे दोस्त डोनाल्ड, उन्होंने कहा देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अमेरिका हो या क्या हो उसका लोड नहीं लेते बॉस। And Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें सर, कैन आई प्लीज सी यू? आई सेड यस। ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति किसी ऐरे गैरे के बारे में नहीं, पूरे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कि क्या महोदय, क्या सर, क्या जनाब, मैं क्या एक बार आपसे मिल सकता हूं? मैंने कहा हाँ। डोनाल्ड ट्रंप लगभग हर रोज भारत के प्रधानमंत्री को जलील करने की, अपमानित करने की कोशिश करें। मेरे पास इससे बेहतर कोई शब्द नहीं है। आप मुझे दुरुस्त कीजिए अगर आपको ये बात नागवार गुजरती हो कि अगर इन शब्दों को मैं ये ना कहूं कि ये अपमानित करने की कोशिश है, तो और क्या कहूं मैं आखिर इस बात को। 24 घंटे पहले की बात है, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि नरेंद्र मोदी मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और साफ तौर पे इस बात को कहा कि मैं खुश नहीं हो रहा हूं, और बात यही की कि मोदी wants to make me happy। ये बात कही, मोदी wants to make me happy, he knows I am not happy and he is doing that to make me happy। यानी रशिया से तेल खरीद कम करने को लेकर उन्होंने ये कहा कि ये इस तरह से मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ये कहा कि सर, मे आई प्लीज सी यू? जनाब, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? कांग्रेस पार्टी ने ये कार्टून जारी किया है। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा अपने देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से देखते हुए। मैं उनकी बहुत सारी नीतियों से असहमत हो सकती हूँ, लेकिन बात तो ये सही है कि वो इस देश के नेता है। और इस तरह से आप ये देखिए, झुके हुए नरेंद्र मोदी, रुके हुए नरेंद्र मोदी, एक कमजोर नरेंद्र मोदी। मुझे इस बात से शिकायत कम है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में। मुझे शिकायत इस बात से ज्यादा है कि नरेंद्र मोदी खामोश क्यों हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि मनमोहन सिंह को कहा गया कि उस व्यक्ति के मुंह से अल्फाज नहीं निकलते। नरेंद्र मोदी, यानी सोचिए, दर्जनों बार तो ये कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप कि मैंने ये सीज फायर कराया भारत और पाकिस्तान के साथ, इन दोनों के बीच, लेकिन इस बारे में कोई आधिकारिक बातचीत, कोई आधिकारिक जवाब, सिर्फ चुप्पी ही हमें मिली है अब तक। तो इस बयान के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। इंडिया ऑर्डर्ड 68 यानी 68 अपाची यानी हेलीकॉप्टर का जिक्र हो रहा है। एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी केम टू सी मी, मे आई सी यू प्लीज, ऐसा उन्होंने कहा। आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद मिस्टर मोदी, विद पीएम मोदी, बट ही इज नॉट हैप्पी विद मी एज इंडिया इज पेइंग हाई टैरिफ्स। इंडिया को भारी मात्रा में टैक्स पे करना पड़ रहा है, टैरिफ पे करना पड़ रहा है, एक तरह की पेनल्टी है वो, इसलिए वो मुझसे खुश नहीं है। बट नाउ दे हैव रिड्यूस्ड इट वेरी सब्सटेंशियली बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। वो कह रहे हैं रूस से तेल खरीदना भारी तादाद में कम कर दिया है, और इसलिए मैं अब खुश हो रहा हूँ। तो ये भी आपको दिखाना चाहती हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ये बाकायदा एक क्लैरिफिकेशन जारी किया, ट्विटर पे इसको पोस्ट किया, जिसमें कहा कि हमारे पास पहले कोई खेप नहीं आई है तेल की रूस से, ना ही अब कोई नई खेप आने वाली है। वही मुझे याद आ रहा है कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा, वही वाले बयान, और बिल्कुल सरकारी जबान में ये जारी हुआ। यहाँ पर इस पूरे मुद्दे को अगर आप देखने की कोशिश करें, तो क्यों डोनाल्ड ट्रंप के आगे बिल्कुल झुके हुए कमजोर से नरेंद्र मोदी क्यों नजर आ रहे हैं? क्यों आखिर खुलकर नहीं बोलते? और राहुल गांधी ने ये ठीक ही याद दिलाया। वो ये कह रहे हैं कि फर्क समझो इंदिरा गांधी का, महात्मा गांधी का, उस वक्त जो हमारे नेशन बिल्डर्स थे उनका, और अब का। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी
क्या कर रहे हो? नरेंद्र, सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है। राहुल गांधी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि उधर से ट्रंप ने फोन किया, नरेंद्र सरेंडर कर गए, आजादी के समय से चिट्ठी लिखने की इनकी, यानी कि आरएसएस को कह रहे हैं कि आरएसएस की ये आदत है, सुपर पावर से लड़ने वाले लोग नहीं है ये। भारत को जो व्यक्ति सुपर पावर बनाने की बात करता है, और मैं जो इनका दरबारी भांड मीडिया है उनके बयान आपको याद दिलाना चाहती हूँ। ये देखिए स्क्रीन पर किस तरह से आपने देखा, बताया गया कि बिजली कड़कती है, जमीन लरसती है, जलजला आ जाता है जब नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप साथ साथ होते हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति जब साथ साथ होते हैं तो क्या क्या होता है, सुन लीजिए। जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। क्योंकि देखिए पीएम भी मुखर होकर दोस्ती का बखान करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मेरे दोस्त डोनाल्ड, उन्होंने कहा। वहीं दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्त कहते हैं, एक मैग्निफिसेंट फ्रेंड उन्होंने कई बार कहा है। तो दोनों देश एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं। और इसी बात को शायद आपने बहुत ज्यादा खबरों में इसको नहीं देखा होगा, और इसीलिए यहाँ पर इस बात को एक बार रेखांकित करना चाहती हूँ कि किस तरीके से भारत इतना बड़ा विश्व गुरु बन गया है कि वहां के अधिकारियों और मंत्रियों और नेताओं से मिलने के लिए अमेरिका के भारत को बाकायदा एक पूरी लॉबीइस्ट को, लॉबी फर्म को हायर करना पड़ रहा है, किराए पर बिचौलियों को लेना पड़ रहा है कि हमारी मुलाकात करा दीजिए हमारे मंत्रियों से, हमारे एनएसए से, हमारे बाकी तमाम नेताओं से जो मिलना चाहते हैं यूएस के अधिकारियों और नेताओं से, उनके लिए भी हमें डोनाल्ड ट्रंप के ही एक करीबी से उनकी लॉबी को, उनकी लॉबी फर्म को हमें हायर करना पड़ रहा है। और ये भी हमें खबर लगी है जब इस लॉबी फर्म ने अपने स्थानीय कानून के मुताबिक सरकार के सामने वो दस्तावेज जमा किए जहां पर उन्हें ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि उन्होंने क्या क्या काम किया और कैसा कैसा काम किया। अब मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि कैसे एलोन मस्क के बच्चों से, यानी उनके सिर्फ उनसे नहीं, उनके फैमिली से नहीं, यानी कि उनके जो कंपनी के लोग हैं उनसे नहीं, बाकायदा उनके बच्चों के साथ मिलने क्यों पहुंच गए थे, क्यों नरेंद्र मोदी घुटने टेक रहे थे, सब कुछ ऐसा लगता है कि अब ये समझ में आने लगा है कि ये क्यों हो रहा था। बहुत सारे सवाल जो पिछले कई महीने से हमें नहीं मिल रहे थे, जिनके जवाब, वो अब सब कुछ समझ में आ रहा है। दोनों तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। एक तरफ ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि मे आई सी यू सर, ऐसा कहा, सर कहा, जनाब कहा डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी ने। दूसरी तरफ मैं आपको सुनवाना चाहती हूं कि बराक ओबामा ने, उस वक्त के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने क्या कहा। उनके लिए इतनी इज्जत थी मन में, जिनको कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री, अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, की मैं उनको बराक कहता हूं, मैं उनको ओबामा नहीं, मैं उन्हें बराक कहता हूं, माय फ्रेंड बराक। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा when the PM speaks the world listens to him because of his deep economic knowledge, not just regional but India is a global power। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया उन्हें सुनती है। उनकी जो आर्थिक नीतियों के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में जो उनका ज्ञान है, इसकी वजह से भारत सिर्फ एक रीजनल नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर की तरह उभर रहा है। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि मे आई सी यू सर। मैं इसमें जवाब भी सुनवाना चाहती हूँ। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बराक ओबामा ने ये बात कही। मैं जवाब सुनिए, जवाब में ये कह रहे हैं, मनमोहन सिंह जब अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत विश्व गुरु बन गया है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भारत से तमाम जो परेशानियां हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि हम इस बात को कबूल करते हैं कि भारत में अभी भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो गरीबी से और बीमारी से जूझ रहे हैं, और हमारा सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि हम उन लोगों को गरीबी और बीमारी से बाहर निकालें। To believe that the extraordinary leadership that Prime Minister Singh has provided, not just to India, but to the world, has helped us navigate through some very difficult times. And I can tell you that here at the G20, when the Prime Minister speaks,
people listen, particularly because of his deep knowledge of economic issues, as well as the fact that he understands that as India rises as a world power, not just a regional power, that it also has enormous responsibilities to work with the rest of the world community around issues of peace and prosperity. We are engaged in getting rid of chronic poverty, ignorance and disease which still afflict millions and millions of our people. And it's our common desire to work together to get rid of this scourge in our lifetime. और अब एक अहम और आखिरी बात मैं आपको ये भी दिलाना चाहती हूँ याद कि मनमोहन सिंह भारत के इतिहास के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब ये खोबरागढ़े इंसिडेंट, जिसे हम ये कहते हैं खोबरागढ़े इंसिडेंट, दिसंबर 2013 की बात है, अब से करीब 12 साल पहले की, जो एक डिप्लोमेट थी अमेरिका में, उनको अरेस्ट कर लिया गया था अमेरिका में, और उनके ऊपर आरोप ये था कि उन्होंने जो उनकी घरेलू जो डोमेस्टिक हेल्प है उसके वीज़ा में कोई गड़बड़ी की, फ्रॉड किया, और यूनाइटेड स्टेट्स के कानून के मुताबिक उनके साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और इस बदसलूकी का एक तरह से जवाब देते हुए क्या किया था मनमोहन सिंह ने? उस वक्त की जो यूपीए सरकार थी मनमोहन सिंह की, उन्होंने एक तरह से मैं कहूंगी एक कार्रवाई करते हुए, एक प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए, जो यूएस मिशन भारत में है, यानी यूएस की जो एम्बेसी है उसके साथ किया था, वहां की सिक्योरिटी रिमूव कर दी थी, यानी बैरिकेड्स वहां के हटा दिए गए थे यूएस एम्बेसी के बाहर से, और जो एक प्रिविलेजेस होते हैं डिप्लोमेट्स को, उनमें भी उसको काफी हद तक कम कर दिया था। उनके पासपोर्ट्स चेक किए थे, आईडीज चेक की थी, और यूएस जो डिप्लोमेटिक स्टाफ था उनकी जो मैं कहूंगी उनकी जो प्रिविलेजेस हैं उनको काफी हद तक हटा दिया गया था, चाहे टेम्पररी ही बात थी। ये एक तरह से मैं कहूंगी एक दिखाने का एक तरीका था, प्रतिक्रिया का एक तरीका था, लेकिन इतने कमजोर प्रधानमंत्री जिनको ये कहा गया कि मनमोहन हैं, उन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी अपनी अंदाज में, अपनी जबान में, अपने स्टाइल में एक प्रतिक्रिया जाहिर की। लेकिन आप ये देखिए दर्जनों बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि किस तरह से बार बार मेरे पास वो आ रहे हैं, मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे सर कह रहे हैं, वो हर तरह से मेरे कदमों में गिर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता उन नरेंद्र मोदी जी के, जिनके विदेश मंत्री साफ तौर पे ये कह चुके हैं कि अब दुनिया में भारत की स्थिति ये हो चुकी है कि बिना भारत की सहमति के कोई भी दुनिया में बड़ी पॉलिसी नहीं बनती। हम इतने बड़े विश्व गुरु, तो एक तरफ दरबारी सरकारी मीडिया, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो डिप्लोमेट, जिसमें हमारे बड़े बड़े मंत्री भी शामिल हैं, कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और अमेरिका तू क्या है, इस तरह की बातें जो अब एक मीम्स में तब्दील हो चुकी हैं। और दूसरी तरफ आप ये देखें तो सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बेइज्जती हो रही है।